नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अपने कोचिंग संस्थान के बारे में। ठीक है, कोचिंग संस्थान का जो नाम रखा गया है वो नाम रखा गया है श्री गीते। ये पूरा नाम हुआ श्री गीते। ठीक है, और आगे जो है 10+2 का मतलब है यहाँ 10 के एबव पढ़ाई होगी। ठीक है, और 9th 10th भी होगी। और ये इनका लोकेशन है हाई स्कूल रोड, सिमराही बाजार, सुपौल। कहने का मतलब सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सिमराही बाजार में यह जो अपना कोचिंग संस्थान है ये चलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज की पढ़ाई होगी आप लोग को थोड़ा डिटेल से बताते हैं। ठीक, यहाँ पर जो होगी 9th क्लास की पढ़ाई होगी, 10th क्लास की पढ़ाई होगी, 11th क्लास की पढ़ाई होगी, 12th क्लास की पढ़ाई होगी। ठीक है, इतने क्लास की पढ़ाई होगी। और कंपटीशन के एग्जाम में जो होता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसमें जो बैच निकलेगी वो निकलेगी CUET का बैच। ठीक है, पॉलिटेक्निक का बैच, पैरामेडिकल का बैच, और भी जो भी मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम होता है और जो लॉ लेवल का एग्जाम होता है, जैसे नीट का एग्जाम होता है। तो ये नीट का एग्जाम का फुल्ली अभी प्रिपरेशन आप लोग को यहाँ नहीं कराया जाएगा, अभी नहीं कराया जाएगा, आगे कराया जाएगा। तो ये नीट का एग्जाम नहीं कर सकते, लेकिन बशर्ते जो आप नीट लेवल में आप पढ़ना चाहते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इस लेवल का अगर आप पढ़ लेते हैं तो जेईई लेवल का, तो नीट में आपको कोई समस्या लगभग हमारे हिसाब से नहीं होती है। तो इस लेवल तक का हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश क्या पूरा होगा ही। जेईई लेवल का जब ये इस लेवल का बात होगी तो जेईई लेवल का भी बात होगी। तो जेईई लेवल का बात होगी तो ये 11th 12th में चलेगा जेईई लेवल। उसके बाद जो हम बैच स्टार्ट करेंगे वो बैच होगा आपको 9th का और 10th का। ये बैच दो तरीका से चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 9th 10th का बैच चलेगा, 9th 10th का बैच एक होगा वैसे जैसा नॉर्मल चलता है नॉर्मल बैच, एक होगा आपको प्री फाउंडेशन, प्री जेई फाउंडेशन या नीट फाउंडेशन जो कर सकते हैं। एक चलेगा जेई और नीट के लिए प्री फाउंडेशन बैच, प्री फाउंडेशन। कहने का मतलब इसमें इस चीज में जो है 9th और 10th में 9th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और 10th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जो चीज होगा इस चीज को जो है 9th और 10th में ही क्लास 11th का लगभग 20 से 30% कंसेप्ट जो है और 20 से 30% जो भी चीज है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो आपको क्लास 9th में कवर कर दिया जाएगा। किसके लिए ये चीज है? ऐसा बच्चा के लिए है जो आगे चल करके जेईई और नीट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब या पटना जाना चाहते हैं या कोटा जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, या कहीं और रह करके ऑनलाइन क्लास भी करके आप अगर नीट और जेईई का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए क्या 9th से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ताकि अगर आप 9th नहीं पढ़ते हैं तो आपको 11th में ढेर सारा समस्या होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब 9th में जाएंगे तो वहां वेक्टर का पहली बार नाम सुनेंगे, वेलोसिटी का पहली बार नाम सुनेंगे, काइनेमेटिक्स का नाम पहली बार सुनेंगे, मोमेंटम क्या होता है पहली बार सुनेंगे। अगर आपको इस चीज को पहली बार नहीं सुनना है, कहने का मतलब बार बार सुनना है, तो आपको 9th से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो 9th से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो 9th में यहाँ पर जो आपका बैच चलेगा, इनका अलग नाम रहेगा। ये प्री फाउंडेशन बैच अभी हम इनका नाम नहीं रखे हैं, तो जो प्री फाउंडेशन बैच है वो अलग से बैच चलेगा। 9th का बैच 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री, 11th जो चलेगा उसमें 11th का 20 से 30% सिलेबस जो है मतलब कंसेप्ट जो भी 11th में पढ़ने के लिए है वो आपको यहाँ पे 9th में ही पढ़ाया जाएगा। 9th तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन जो 11th में आप जाएंगे तो आपको वहां लगेगा कि 20 से 30% चीज हमको पढ़ा हुआ है, वहां बस आपको सवाल प्रैक्टिस करने को रहेगा और कुछ इस लेवल से ज्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए रहेगा। ठीक है, और वही बात जब 10th में पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको 12th लेवल का जो भी चीज रहता है लगभग उसमें भी 10 से 20%, इसमें कम रहता है, 10 से 20% जो सवाल रहेगा आपका या कंसेप्ट रहेगा वो आपको क्लास 10th में ही करा दिया जाएगा। किस लेवल का? जेईई और नीट लेवल का जो भी बात होती है इस लेवल का आपको कंसेप्ट जो है वो क्लास 10th में ही कवर करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 9th और 10th का दो बैच निकलेगा, एक निकलेगी नॉर्मल बैच और एक निकलेगी प्री फाउंडेशन बैच। ठीक है, और आगे बैच की बात करते हैं। अब आता है क्लास 11th और 12th। अब क्लास 11th 12th का कौन सा बैच निकलेगा? तो इस चीज को जानने के लिए आप हमको ये चीज पहले बताइए कि क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे जो है
कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी इस इलाके में लगभग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये सीयूईटी भी कुछ एग्जाम होता है, हम इस एग्जाम का 11th से तैयारी करते हैं। उनको आईआईटी के बारे में भी पता नहीं होता है। चलिए इनके बारे में पता नहीं है तो कम से कम वो जिस लेवल के बच्चे हैं उस लेवल के बच्चों के लिए सीयूईटी एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, ताकि वो अगर 12th पास करे तो उनके बाद ये सीयूईटी के एग्जाम का तैयारी कर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उनके बाद वो आगे जिस चीज का तैयारी करना चाहे, यूपीएससी बीपीएससी दरोगा, जिस भी चीज का आप तैयारी करना चाहे तो आपको उसके लिए अच्छे कॉलेज की जरूरत है। और जब आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीयूटी का तैयारी के थ्रू अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। आपको इस चीज का तैयारी यहाँ क्लास 11th से कराया जाएगा। इनके लिए एक स्पेशल बैच सीयूटी के लिए निकाला जाएगा। सीयूटी का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये चीज इंजीनियरिंग वालों के लिए है। उसके बाद उसमें आता है इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है जो बायो डॉक्टर के 12th किए हैं उनके लिए आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आता है। और ये तीनों जो है लगभग आपको हम ये चीज कह सकते हैं कि 70% अगर जिनको भी जेईई मेन का तैयारी है और इंग्लिश को छोड़ करके तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। किस एग्जाम को बोल रहे हैं? सीयूईटी का एग्जाम को। इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं कब? तो आपको 70% या 50 से 60 मुझे ना 50% एवं अगर आपको तैयारी है इस एग्जाम का तो आप सीयूईटी एग्जाम पढ़ सकते हैं इंग्लिश को छोड़ करके। आपको इंग्लिश का तैयारी यहाँ पर पूरा डीपली अच्छा से करना पड़ेगा और यहाँ पर वो चीज कराया जाएगा, बेस्ट टीचर के द्वारा कराया जाएगा। आपके पास इस सब्जेक्ट का भी बेस्ट टीचर मिलेगा, इस सब्जेक्ट का भी मिलेगा, इस सब्जेक्ट का भी मिलेगा और इस सब्जेक्ट का भी मिलेगा। एकदम धुरंधर टीचर, ऐसा टीचर जो आपको जितना बोलेगा अगर आप उतना करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। और मेडिकल बैच में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये चीज होता है। जो क्लास 11th का बैच चलेगा तो 11th में सीयूटी का तैयारी करवाया जाएगा और जेईई मेन लेवल का। उसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए अलग फीचर रहेगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए अलग फीचर रहेगा। ये 11th में कीजिएगा तभी कुछ फायदा है, नहीं तो 11th में मैक्सिमम बच्चे टाइम पास करके 11th बिता देते हैं। गांव घर के मतलब यहाँ के बच्चे, सिमराही बाजार के और ढेर सारे गांव के भी बच्चे। तो मैं सिमराही बाजार के उन सभी छात्र या छात्राओं को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 10th पास कर गए आप और अगर आप 11th बर्बाद नहीं करना चाहते, कहने का मतलब है कि आप इंटर के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 11th से तैयारी में जुड़ना पड़ेगा। अगर आप 11th से अच्छी तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ जरूर आइए। ऑफिस में हर एक चीज का आप पता कीजिए, क्या चीज कैसा है, कौन चीज किस माहौल में चल रहा है, कब किस चीज का बैच आएगा। आपको किसी भी प्रकार का जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9523682034, ठीक है। किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हो गया ये 11th का बैच। अब आते हैं 12th के बैच की ओर। 12th का बैच चलेगा बोर्ड के लिए, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो। ट्वेल्थ का बैच चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा अगर आप चाहते हैं कि हम 12th क्लास का तैयारी अच्छे ढंग से करें, कहने का मतलब क्या, हमको रटने का उम्मीद कम हो। रटने का मतलब क्या, अगर कोई भी चीज टीचर बता रहे आपको जैसा लगता है कि ये चीज बोर्डिंग महसूस हो रहा है, नहीं, बोर्डिंग कुछ ही चीज है ऐसा नहीं हर एक चीज बोर्डिंग है। जैसे फिजिक्स का ही है तो फिजिक्स का कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जिसको याद करना पड़ता है, बाकी सारा चीज आपको एकदम फील आना चाहिए इस चीज का। हाँ, ये फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उनका फील आना चाहिए। अल्टरनेटिव करंट पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटिव करंट क्या है उनके बारे में पूरा तरीका से फील आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज फिजिक्स का हुआ। केमिस्ट्री यही पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का भी फील आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग डीप लेवल नहीं जा सकते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ क्या याद करना पड़ता है। ऐसे ही केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन है जो याद करना पड़ता है, कुछ पोर्शन ऐसा है जिनको हम मजे के पढ़ सकते हैं। अगर आप मजे से पढ़ना चाहते हैं, जिनको नहीं हम कुछ करना चाहते हैं, अगर आप 12th में 400 प्लस, ये तो कुछ बच्चे करेंगे, लेकिन 450 प्लस अगर आप करना चाहते हैं, ये इक्का दुक्का बच्चा ही कर सकता है। अगर इतना प्लस आपको अगर लाने का कैपेसिटी है, आपको लगता है कि हम इतना प्लस ला सकते हैं, तो आपको सिमराही बाजार के किसी भी लोकेशन पर इतना प्लस लाने की क्षमता बहुत कम के पास है। अगर आपको लगता है कि हम 450 प्लस ला सकते हैं, तो आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है। अगर आपको अच्छा टीचर चाहिए
तो आपको श्री गीते के पास आना ही पड़ेगा। ये श्री गीते 10+2 संस्था के पास आपको आना ही पड़ेगा। कितना नंबर चाहिए तब? अगर आपको इतना चाहिए तो जरूर आइए, इतना चाहिए तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। और किसी के पास जाने से बेहतर है कि आप हमारे यहाँ आइए, यहाँ पर आपको 450 प्लस लाने का पूरा मेथड दिया जाएगा। कैसे 450 प्लस आएगा, क्या उसका रास्ता है, कैसे कौन चीज पढ़ाया जाएगा, कैसे कौन चीज सिखाया जाएगा। आपको यहाँ अगर इतना लाने की आप अगर क्षमता रखते हैं तो आपको हर एक चीज रटना नहीं पड़ेगा। उनके लिए आपको टीचर से अलग से भी आपको टाइम देने के लिए वो टीचर तैयार होंगे। जब आप कहते हैं नहीं सर मेरे को 450 प्लस लाना है, 400 प्लस तो बहुत बच्चा का सपना है, हमको 400 प्लस आ जाए किसी तरह नहीं, लेकिन ये सपना जो 450 प्लस वाला, ये सपना बहुत कम बच्चे का होता है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? ये जो सपना होता है, ये सपना बहुत कम बच्चों का होता है 450 प्लस लाने का। तो आप किस टाइप के बच्चे हैं? आप 400 प्लस मार्क लाना चाहते हैं या 450 प्लस मार्क लाना चाहते हैं? आप इन दोनों में से कोई भी एक मार्क लाना चाहते हैं तो मस्ट ज्वाइन करें। कौन सा क्लास है, कौन सा चीज? श्री गीते। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट बुझाता है तो आपको ये जो क्लासेस चलेगी ये तो ऑनलाइन में भी चलेगी। तो जो ऑनलाइन में चलेगी सिमरा है कि किसी भी बच्चे को लगता है कि हो सकता है अच्छा नहीं पढ़ा है, हो सकता है रिजल्ट खराब दे दे, तो आपको जब बात रिजल्ट की आती है तो एक चीज याद आया, हम आपको बताते हैं कि ये रिजल्ट कैसा आता है। ये रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट मात्र एक दिन आता है, रिजल्ट एक दिन आता है, लेकिन इस रिजल्ट को आने का जो प्रोसेस है ना इनका, ये प्रोसेस पूरे साल भर का होता है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? पूरे साल आपने क्या किया है, पूरे साल आपने छुट्टी जब हुआ तब क्या किया, क्लास में जब टेस्ट हुआ आपका टेस्ट का प्रोसेस क्या था, टेस्ट में कॉपी चेक हुआ, कॉपी चेक में आपका गलती कहाँ किए, एक एक लाइन कॉपी में एक क्वेश्चन को कैसा लिखा जाता है, अपनी भाषा में कैसे लिखे, टीचर जो क्लास में नोट्स लिखा है वो नोट्स कैसा है, उस नोट्स में अपना भाषा में लिखा हुआ है, किताब में जो चीज लिखा हुआ उस चीज को डायरेक्ट टू कॉपी कर दिया गया और आप उस चीज को रट्टा मार रहे हैं। तो ऐसे में ये पूरा प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस गलत है। आप इस प्रोसेस में बहुत कीजिएगा तो रट्टा मार करके 400 प्लस ला सकते हैं। ये आसान है, ये बोर्ड के लिए ठीक है। ये बोर्ड में 400 प्लस आप बहुत कोशिश कीजिएगा, रट्टा मार करके इतना आ सकता है। लेकिन आपको जब इतना चाहिए तो इतना के लिए ये मेथड गलत है, ये मेथड गलत है, रट्टा मारने वाला बिल्कुल गलत मेथड है। अगर आपको इतना चाहिए उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको फील चाहिए, ठीक है। फिर भी फील चाहिए, अगर आप इस फील को ले लेते हैं तो आप कंपटीशन का 50% तैयारी कर चुके हैं। आप जिस भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इस चीज को अगर आप कर लिए बोर्ड में, अगर आप इतना ला लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो गया कि आपका थ्योरी जो है पूरा कंप्लीट है। मतलब आपको थ्योरी पोर्शन जो आपका कंप्लीट है, अब आपको बस तैयारी किस चीज का करना है, तो बस अब आपको तैयारी करना रहता है न्यूमेरिकल का। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? आपको किस चीज का तैयारी करना है? न्यूमेरिकल का। अगर आपको 450 प्लस लाने का कैपेसिटी, अगर आप 450 प्लस लाना चाहते हैं तो हमने क्या बोला, किनका साथ पकड़िए? श्री गीते का साथ पकड़िए, इस संस्था का साथ पकड़िए। आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि नहीं आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको ये चीज यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ये चीज यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ आके हमारे यहाँ 10 रोज का क्लास, 10 से 15 रोज, 10 से 15 डेज आपको डेमो क्लास दिया जाएगा। हर एक बैच का डेमो क्लास, आपको डेमो क्लास अवेलेबल रहेगा। क्लास 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। ये सारे बैच जो है 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस 1 मार्च से जो है आप लोग को यहाँ पर इस संस्था पर आना है। उनके बाद और भी जो भी डिटेल होगा हम आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को पूरा कंफर्म तरीका से याद रखिएगा कि हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ वो मिलने वाला है जो आपको सिमराही बाजार के किसी भी लोकेशन पर बहुत कम लोग देंगे। ऐसा नहीं हम ही तो देंगे, देने वाले बहुत है लेकिन लेने वाले के भी कमी है, और देने वाले में भी कुछ ही लोग ऐसा है जो दे पाएंगे। सबका बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो कुछ ही लोग को हम चुनिंदा कह सकते हैं, जो जिस लेवल का कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा वो सिमराही के किसी अदर जगह उस लेवल का कंटेंट वहां पर मिल सकता है। आपको हम इस चीज को दावे के साथ कह सकते हैं कि आप मेरे यहाँ के नोट्स मिलाइएगा और अदर जगह का नोट्स मिलाइएगा, उसमें आपको ढेर सारा, अगर ये नोट्स हम लिखाए हैं तो उस टीचर का नोट्स आपको यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि इस टीचर का किसी दूसरे अदर टीचर का नोट्स मिल सकता है, लेकिन यहाँ हम खुद से 4 किताब पढ़िए, 10 किताब पढ़िए तो उनका निचोड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
4 किताब 10 किताब मतलब क्या, अगर आप इस लेवल का हमसे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो हम लोग इस लेवल का तैयारी करके आपके यहाँ रखे हुए हैं, उसके बाद आपको इस लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जहां अच्छे चीज मिले वहां आप जाइए, नो कि जहां पे जबरदस्ती पेरेंट्स आपको ठेल रहे नहीं तुम यही पढ़ो, भले आपको वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट आना है तो समझ में आना पड़ेगा, समझ में तभी आएगा तब आपका टेस्ट में रिजल्ट आएगा, जब टेस्ट में रिजल्ट आएगा तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छा भी करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीका से किसी भी माध्यम से, तो आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिमराही बाजार के 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है, सिमराही के 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है, किसी भी लोकेशन पर 10 किलोमीटर के अंदर, तो आप यहां हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैच में, आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैच में। कहां पर जुड़िएगा, तो ये हाई स्कूल रोड में बिजली पावर हाउस के पश्चिम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैच में। ठीक है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मार्च। समझ में आया? 1 मार्च से स्टार्ट है ऑफलाइन बैच। कब से स्टार्ट है? 1 मार्च से। 1 मार्च से आप लोग आ सकते हैं। कौन कौन क्लास के बच्चे आ सकते हैं? 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे और 12th के बच्चे। 11th का बैच अभी नहीं चलेगा फिलहाल, अभी 12th तक का बैच चलेगा। 9th का बैच, 10th का बैच और 12th का बैच। उसके बाद पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट होगा। वो कब स्टार्ट होगा आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का बैच। लेकिन इतना चीज जो है मेन चीज वो आपको 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार, रखिए।